गुड इवनिंग। इस वीडियो में मैं चैप्टर 1 की रिवीजन कराने वाला हूँ और इसमें मैं पहले सिर्फ 2 पेजेस जो ट्रायल क्लास में बताए थे सिर्फ उनके बारे में नहीं बताऊँगा इसमें, उसके आगे का सारा इसमें रिवाइज करा दूँगा मैं पूरा चैप्टर इस वीडियो में, थोड़ा सा ब्रीफ में। इसमें हमारा पेज नंबर जो 3 था, मतलब चैप्टर का 3rd पेज जो था, आर एथेनर का मतलब है टू रिमेंबर। ये याद करने वाली कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। इसमें 3 वर्ब के ग्रुप्स होते हैं हमारे फ्रेंच में, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 इसमें दिया हुआ है। और इसमें ई आर एंडिंग वर्ब्स, आई आर एंडिंग वर्ब्स और आर ई एंडिंग वर्ब्स, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 6th 5th में भी पढ़ा हुआ है और उनके बारे में, उनके कॉन्जुगेशन के बारे में भी पढ़ा हुआ है। लेकिन इसमें सिर्फ ई आर की कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं, ई आर एंडिंग वर्ब्स की, जो पेपर में आ जाती हैं। तो अरीवर जो है टू अराइव होता है इसका मतलब, और इसकी प्रोनाउंसिएशन में या इसकी कॉन्जुगेशन में कोई चेंज नहीं आता है, वैसे का वैसे ही आ जाता है। ई एस ई ओ एन एस ई जेड ये सारा सेम आ जाता है। लेकिन जो आशतर है अगला सेकंड जो टू बाय, इसमें ई के ऊपर एक एक्सेंट आ जाता है एच की तरफ वाला। इसका नाम हमें अभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ, इस वाली बुक में नहीं दिया हुआ, इसलिए पेपर में पूछने के चांसेस बहुत कम है। तो आशतर को मतलब टू बाय है, और उसमें बाकी सब में तो ये मात्रा कहते हैं, मात्रा कह लो या एक्सेंट कह लो, एक ये लग जाएगा, और नूज़ और वूज़ में नहीं लगेगा। बिल्कुल सेम ही ऐसे चलेगा कमेंसर में, लेकिन कमेंसर में बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ नूज़ में, नूज़ के साथ जब कमेंसर लिखेंगे तो सी के नीचे एक मात्रा आ जाएगी, जैसे फ्रांसे में आती है उल्टा सी, एक नीचे उल्टा सी आ जाएगा, एक्सेंट होता है एक ये। और एपलर होता है टू कॉल, क्या किसी का नाम जब लेते हैं, जमापेल हार्दिक, तो ऐसे बोलते हैं। तो इसमें एपलर में होता है टू कॉल, और इसमें बाकी सब में डबल एल हो जाता है, ए डबल पी ई डबल एल ई आर हो जाता है, लेकिन सिर्फ नूज़ और वूंज में सिंगल एल रहता है, नूज़ और वूज में, बाकी सब में डबल एल आ जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। यतर में भी डबल टी हो जाएगा नूज़ और वूज को छोड़ के, ये टू थ्रो होता है, किसी चीज़ को फेंकना, यतर। आलर टू गो, मतलब इसमें से आने के चांसेस जो हैं वो हैं, एक तो आलर में से कुछ पूछ सकते हैं, नूज़ और वूज़ वाला भी पूछ सकते हैं, और इल्स वाला जैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इल्स वाले में बच्चे आलेंट लिखाते हैं, जबकि आना होता है VONT वोंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आलर में से पूछा जाता है, इल्स और एल्स वाला, तो ये तो याद रखना ही है। और एक आपेलर में से नूज़ वाला ही पूछ लेते हैं, क्योंकि सब ने आज क्या होता है, डबल एल आएगा, लेकिन नूज़ वाला जब पूछते हैं तो उसमें डबल एल आना नहीं होता और सारे डबल एल लिख के आते हैं, ये गलत हो जाता है। तो ये दोनों ज़्यादातर आते हैं, बाकी प्रैक्टिस तीनों की 6 की करनी है। फिर टाइम पे आ जाते हैं एक बार। टाइम कैसे लिखते हैं? टाइम में सिर्फ इल ए सब में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन है कैल अर ए इल, तो जैसे वो पूछ रहे हैं वैसे ही हमें आंसर देना है। व्हाट टाइम इज़ इट, तो हम बोलते हैं ना इट इज़, तो इट इज़ को फ्रेंच में बोलते हैं इल एस्ट या इल ए, प्रोनाउंसिएशन में इल ए आ जाता है, और स्पेलिंग में इल एस्ट। पहले ये 2 वर्ड कंपलसरी हैं, लिखने ही लिखने हैं जब भी टाइम बताना है। और अगर 7 बजे हैं फॉर एग्जांपल, जब 00 है, यहाँ पे घड़ी में देख लो, यहाँ पे जो घड़ी बनी हुई है, जैसे कोई 7 बजे है मतलब, तो उसका आएगा इल ए सेप्त हेयर्स, जो भी है 7 है तो सेप्त आ जाएगा, काउंटिंग में बस बदलना उसको फ्रेंच में। साथ में HEURES हेयर्स, ये लिखना है सब में। और अगर 00 है तो मतलब कुछ भी, बस यहीं तक ख़त्म हो गया, इल ए सेप्त हेयर्स। और अगर 5 मिनट, 7:05 है फॉर एग्जांपल 7:05, तो साथ में आ जाएगा इल ए सेप्टर्स सैंक। 10 पे है, सुई 2 पे है या 10 पे है, तो दिक्स आ जाएगा साथ में, इले सेप्टर्स दिक्स। और जब 15 पे आएगा
जैसे हम कहते हैं कि क्वार्टर है, एक 15 मिनट्स को एक क्वार्टर मानते हैं हम 60 में से, तो एट क्वार्ट लिख देते हैं, क्वार्टर से याद रह जाएगा ये, उसका बस ई आर काटना है आखिरी का, क्वार्ट। एट मतलब एंड, इसका मतलब है इल ए सेप्टर्स एट क्वार्ट, इसका मतलब हो गया 7:15। फिर 20 का सेम रहेगा वैंथ, 25 का वैन सैंक। फिर 6 पे जब सुई आएगी मतलब कि 30 हो जाएगा, 7:30 हो जाएंगे, तो फिर एट दमी लिखना है, मतलब एंड अ हाफ। एट दमी का मतलब हो गया एंड अ हाफ, ये लिखना है। 7th में जब हम 7 वाली सुई पे आएगी, 7 पे आएगा मतलब कि 35 हो जाएंगे, जब 7:35 तो हमें उल्टी चलानी है घड़ी। 25 8 में से माइनस कर लें, हमें लिखना पड़ेगा कि जैसे पहले इंग्लिश में हम बोल देते हैं, एक बार इंग्लिश में सोच के देखते हैं क्या आएगा। तो ये आएगा इट इज़ 25 मिनट्स टू 8, मतलब अभी 25 मिनट हैं 8 बजने में। फ्रांस वाले ऐसे ही कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि इले सेप्ट अर्स ट्रैन सैंक, वो 35 नहीं बोलते, वो सीधा क्या देते हैं वैन सैंक माइनस कर दो भाई, उनको ज़्यादा काउंटिंग नहीं आती। और माइनस का मतलब आ गया MOINS, मुआ, इसको मुआ बोलते हैं, मुआ वैन सैंक। जब 40 हो जाएंगे तो 20 माइनस कर दिए, तो इसका आएगा इल ए हुत अर्स मुआ वैन सैंक। फिर अगला आ जाएगा इल ए हुत अर्स मुआ वैंथ। अब जैसे उधर क्वार्टर एक प्लस किया था, इधर से माइनस कर देंगे, मुआ लक्वार्थ कर देंगे जब 9:15 होगा या 7:45 होगा। जब 10 मिनट रह जाएंगे मुआ दिक्स, और 5 मिनट रह जाएंगे तो मुआ सैंक। ये था टाइम, बस कुछ भी नहीं है टाइम लिखने में भी। अब अगले उस पे चलते हैं, ये आ गया सेकंड पेज, उसके अगला पेज। तो इसमें है काउंटिंग, है काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ याद करनी है। इसमें से ज़्यादातर जो आ जाता है 80 की लाइन में से पूछ लेते हैं, 86 पूछ लेते हैं, और 70 में पूछ लेते हैं। एक एक मतलब याद होना चाहिए कि कैसे लिखना है। 80 को क्वार्टर वैंथ लिखते हैं, मतलब 4 × 20, उसको 80 का मतलब नहीं पता फ्रांस वालों को, तो उन्होंने कह दिया 4 × 20 भी तो 80 होता है, तो हम इसलिए क्वार्टर वैंथ लिखेंगे। तो क्वार्टर वैंथ लिख दिया। 90 पे आके लिख दिया 80 + 10। 80 को क्या लिखते हैं क्वार्टर वैंथ, और 10 का मतलब दिक्स, क्वार्टर वैंथ दिक्स, बहुत आसान है। 100 का मतलब सेंथ, 150 में सेंथ सिंकॉन्थ, सिंकॉन्थ होता है 50, तो 150 हो गया ये। 200 पे बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब दक्स सेंथ, 2 और 100। सिर्फ इसको फ्रेंच में ट्रांसलेट करते जाना है, और कुछ भी नहीं है। अब कुछ एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पे, वही जो पहले पेज पे थे कि ये 11:30 बज चुके हैं। ये मिस्टर लेमियक्स हैं, फ्रांसुइस लेमियक्स इनका नाम है। इल ए एन एवांस, इन इल ए एन एवांस का मतलब है ये जल्दी आए हैं, एन एवांस मतलब अर्लियर। एक दूसरी पिक्चर दिखा दी इले, हाँ जी, तो पिछले वीडियो के एंडिंग में एक फ़ोन आ गया था, तो इसलिए अब हम आगे चलते हैं। इल ए यहाँ पर मिदी है, यहाँ पर 12 को हम मिदी बोल देते हैं जब नून होता है, 12 नून को इले मिदी अर्स या मिदी, सिर्फ अर्स भी नहीं मिदी। तो अब ये बता दिया, जब पहले 11:30 आ गया था वो, तो वो जल्दी आया था। जब वो 12 बजे आया तो वो बिल्कुल टाइम पे है। बिल्कुल जो टाइम पे होता है उसे कहते हैं आल्योर, आल्योर, इल ए आल्योर। ये जो आखिरी की लाइनें लिखी हुई है सिर्फ इल ए आल्योर। फिर एक और फोटो दिखा दी जिसमें 1 बज गया। अब 1 बज गया तो फिर से वही है, वही सी मिस्टर फ्रांसुइस लेमियक्स हैं, लेकिन वो लेट हो गए। लेट को क्या बोलेंगे, एन रिटार्ड, एन रिटार्ड, इल ए एन रिटार्ड। अब कुछ और एक्सप्रेशंस हैं। यस वी कॉन्टेंट, कॉन्टेंट का मतलब होता है हैप्पी, रावी का मतलब भी हैप्पी होता है। ये जो कुछ पिंक वर्ड्स हैं इनके मैं मतलब बता रहा हूँ। ये एत्र कॉन्टेंट है, एत्र रावी है। कोलैर मतलब गुस्सा, फाचे मतलब गुस्सा। ये दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं। फाचे होता है कोई इरिटेट होके गुस्सा कर रहा है तो फाचे लिख देंगे, और कोलैर कोई वैसे गुस्सा कर रहा है दूसरी बात पे।
ज़्यादातर लोग इरिटेट होके ही गुस्सा करते हैं, ऐसे कौन गुस्सा करता है, तो इसलिए दोनों का मतलब सेम ही है। और ये फटीग है, फटीग को इंग्लिश में भी फटीग ही कहते हैं, और लेकिन इसका मतलब होता है थकावट, कि जो कोई बहुत थका होता है। ये पिक्चर के उससे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि ये हैप्पी है और ये सैड है, मतलब ये गुस्सा कर रही है, एंग्री है, और ये जो है ये थका हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। आगे तो ये तो वोकैबुलरी है, ये दोनों पेज पे, ये वाला तो कोई लर्न करने वाला है नहीं। ये पेज है, ये बॉक्स ऑफ वर्ड्स, बुआत, ये ऊपर हेडिंग लिखी है बोइथ आ मॉथ्स, इसका मतलब है बॉक्स ऑफ वर्ड्स। तो ये जो पेज नंबर 17 है, ये पूरा याद करना है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, ये पूरा याद करना है, पूरी वोकैबुलरी है, ये सिर्फ वर्ड मीनिंग्स हैं, और इसको दोनों तरफ से याद करना है। मतलब कि ऑन फुट का मतलब आपियत भी पता होना चाहिए बच्चे को, और आपियत का मतलब ऑन फुट भी पता होना चाहिए। दोनों में से कुछ भी आ सकता है, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं वो फ्रेंच में भी पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस में ये फर्स्ट क्वेश्चन तो CD एक होती है फ्रेंच की, वो अभी है नहीं, तो इसलिए वो तो हो नहीं सकता, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, आ ही नहीं सकता, वहाँ तो सुनाएंगे थोड़ी ना उनको। तो सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्जुगेशन का ही यूज़ है, जो कॉन्जुगेशन वहाँ पर सीखी है, जो 6 कॉन्जुगेशन पहले पेज पे थी, वही वालों का उसी का इस पर अप्लाई करना है। तो इसको वैसे तो खुद भी ट्राई करना चाहिए, फिर भी मैं इसमें आंसर बता रहा हूँ। एप्पल, एप्पल में आएगा APPELLE, ऐसे पूछते हैं इसको, ये एक पूछने का तरीका है कि कॉन्जुगेशंस को यूज़ कैसे करना है हमने। त्यू के साथ प्रेफरे में आएगा ई तक बचा आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा, आर पीछे से कट जाएगा। ल ओम्फो जते, ल ओम्फो का मतलब इल आ जाएगा, सिंगुलर इल, ल ओम्फो है ना, तो एक बच्चा है, किसी और की बात कर रहे हैं तो इल आ जाएगा। हमने इल अपने माइंड में सोचना है, यहाँ लिखना नहीं है, इल अपने माइंड में सोचना है, और साथ में सोचना है कि जैतर में इल के साथ क्या आता था। इल के साथ जैतर में आता था JETTE, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे ऐसे हमारा दिमाग चलना चाहिए। अब लेस पेरेंट्स द पेयर, अब पेयर के पेरेंट्स हैं, पहली बात तो ये किसी और की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो ये इसमें इल है, लेकिन ये प्लूरल है तो इसमें इल्स आ जाएगा, इल्स। और हाबितर है मतलब हाबिटेंट, सिंपल है बिल्कुल, कॉन्जुगेट करना है और कुछ भी नहीं करना, ऐसे दिमाग में आना चाहिए कि इल इल्स कैसे बनाना है, उसको अपने दिमाग में बनाना है। ल प्रोफेसर का आ जाएगा इल, दिमाग में आना चाहिए, ल प्रोफेसर सिंगुलर है, इल आ जाएगा। कमेंसर में इल के साथ क्या आता है, कुछ भी नहीं आता, ऐसा कुछ मात्रा कोई लगानी नहीं है, आर कट जाएगा बस पीछे से, COMMENCE बस। एफ में मैडम लेग्रैंड, ये एल आ जाएगा, ELLE, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। ट्रवाइलर के साथ कुछ भी नहीं है, आर कट जाएगा पीछे से। नोज अराइवॉन्स आ जाएगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं है। एल्स के साथ आशेटेंट आ जाएगा, बस ई के ऊपर मात्रा आ जाएगी। कॉन्जुगेशन का है खेल सारा, जब तक कॉन्जुगेशन याद नहीं है तब तक नहीं होगा ये। और आई पार्ट में जेपेलर आ जाएगा, सेम है बिल्कुल, लेकिन बस पीछे से आर कट जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम आ जाएगा। और वूस के साथ आलेज आ जाएगा, देखा वूस के साथ पूछ लिया। अब बच्चे सोचेंगे कि इसमें तो VAIS कुछ ऐसे आता था, तो लेकिन अब उनको कंफ्यूज करने के लिए कि वूस के साथ आलेज ही आएगा, वूज आलेज। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक इसमें सिर्फ ये बताना है कि कोई लेट है, जल्दी है या टाइम पे है। जल्दी है उसका मतलब है एन एवांस, लेट है मतलब एन रिटार्ड, और कोई टाइम पे है तो आर लेयर। लेकिन साथ में हमें एत्र की कॉन्जुगेशन भी करनी है, वो मैं बताता हूँ। ए पार्ट में एत्र की कॉन्जुगेशन उन्होंने पहले दी हुई है, एल के साथ EST दिया हुआ है, और वो लेट आया है क्योंकि 8 बजे का टाइम था, लेकिन वो 8:15 पे पहुँचा है, तो ये आ जाएगा LAN रिटार्ड लिखना है बस, EN और रिटार्ड। बी पार्ट में हमें लेकिन एत्र की बी पार्ट में कॉन्जुगेशन भी करनी है। 12:45 का टाइम था, लेकिन वो 12 बजे ही पहुंच गया, तो ये जल्दी आया। जल्दी का मतलब एन एवांस तो आना ही है, लेकिन एत्र की कॉन्जुगेशन इल के साथ,
इल के साथ एतर का क्या आता है, ई एस टी आता है, तो इल ई एस टी लिखेंगे साथ में ई एस टी, फिर लिखेंगे एन एवांस, बस एन एवांस, एन आलर और एन रतार तो सेम टू सेम आएगा, और जैसे लेट जल्दी वाला काम है। तो अब 20 बजे पहुंचना था, ये 24 आवर क्लॉक के हिसाब से होता है फ्रांस में, तो इसलिए, और 19:40 पे पहुंच गया वो, तो ये जल्दी आया है। नूज़ के साथ आता है उसमें सॉम्स, एथॉन्स नहीं होता कुछ भी, एस और डबल एम ई एस, सॉम्स, नूज़ सॉम्स, और साथ में आ जाएगा एन एवांस, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इल्स है अगले में, 10 बजे पहुँचना था, 10:10 पे पहुँचा है, लेट हो गया, तो इल्स के साथ इसमें आ जाएगा सॉन्ट, SONT, सॉन्ट, इसमें अटेंट नहीं होता, सॉन्ट होता है, इसकी थोड़ी कॉन्जुगेशन अलग है इसकी और एवूवर की। तो और आखिरी ई पार्ट, इसमें मॉनकूर्स द थिएटर कमेंस आ 17 आवर, अब वो 17 बजे पहुंचना था और 17 बजे पहुंच गया, टाइम पे है बिल्कुल। अब इसमें लिखना है य के साथ, ये होता है इसमें ना, य के साथ आता है इसमें, आ लर आ जाएगा, एत्र की कॉन्जुगेशन साथ में आ लर, बस और कुछ भी नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला 4th क्वेश्चन, ये पिक्चर वाला है सेम, सिर्फ जो भी किए थे एक्सप्रेशन इनको मैच करना है। ये गुस्से वाले जो बी और डी है उनमें एक में कोलैर लिख दो और एक में फाचे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस में क्या आना है। ये जो पहला खुश हो रही है लड़की, उसमें आ जाएगा ए रावी, और जो ई पार्ट है उसमें सॉन्ट कंटेंट्स आ जाएगा, क्योंकि 2 हैं इसलिए सॉन्ट कंटेंट्स उसी में ही आएगा, और पहले वाले में ही ए रावी आएगा। सी में फटीग आ जाएगा, बस कुछ भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं, आगे तो मैच द फॉलोइंग है, ये कहाँ गया, ये रहा, मैच द फॉलोइंग है। 5th क्वेश्चन, इसमें लावियों के साथ आ जाएगा एयरपोर्ट, आवियन का मतलब होता है एरोप्लेन, एयरपोर्ट से मैच कर जाएगा। ट्रेन कहाँ पे आएगी, गार में आएगी, गार मतलब होता है स्टेशन। बस कहाँ पे आएगी, एरेट में आएगी, एरेट मतलब एक गैरेज लगा लो या उसका एक स्टेशन लगा लो, बस स्टेशन, बस स्टैंड। और लबात्यू बोट होती है, बोट कहाँ पे जाएगी, अपने पोर्ट पे जाएगी, PORT पोर्ट, तो 3rd वाला आ जाएगा इसके साथ। 6th वाला क्वेश्चन अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये CD वाला है। 7th में टाइम बताना है जो घड़ी में दिया हुआ है, 10:30 को हम लिखते हैं इल ए दिक्स अर्स एट दमी। बी पार्ट में हमें दिया है 9 बजने में 20 मिनट हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि 9 में से माइनस कर देंगे हम 20, सिंपल, इल ए नफ अर्स मुआ वैंत, बस कुछ भी नहीं है। सी पार्ट में इले मिदी, 12 बजे तो इले मिदी, बस 12 बज गए, कुछ भी नहीं। 2:45 को हम लिखेंगे 3 में से 15 माइनस करना है, मतलब 15 को हम क्या बोलते हैं, क्वार्ट बोलते हैं, और माइनस को मुआ ल, इल ए त्रुआ अर्स मुआ ल क्वार्ट। ई पार्ट 10:15, इल ए डिक्स अर्स एट क्वार्ट, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। 8th क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारी बस ट्रांसलेशन इसकी पता होनी चाहिए, और वो पहले पेज पे हम कर चुके हैं, इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट वाला पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें नहीं करा रहा। और ये नीचे जो कॉइन फोनेटिक लिखा हुआ है इसके प्रोनाउंसिएशन बता रहे हैं, वो सिर्फ वो आपको क्लास में कभी सुनाएंगे, उसका कोई मैटर नहीं करता, वो पेपर में कभी प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछ सकते। आगे गाड़ियों के, ट्रेन्स के कंपनीज के नाम है ये सारी, ये और ये चारों, तो ल ट्रेन्स एंड फ्रांस, ये TG, इनकी सिर्फ चारों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। TGV की क्या फुल फॉर्म है, TER की क्या है, RER की क्या है, मेट्रो की क्या है। फिर गाड़ियों के कुछ नाम है 3, साइट्रोएन, प्यूजियोट और रेनॉल्ट। फिर ये विलोज मतलब साइकिल, बाइसिकल के नाम है कंपनी से। पेरिस में है वेलिब और नाइंटस में है बिकलू। नीचे इसी के बेस पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहले में देखो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने वही पूछी है फुल फॉर्म,
तो आधी दे रखी है, वितेज आ जाएगा इसमें, VITESSE, ऊपर से ही देखा है मैंने भी। तो सी से गाड़ी का नाम है साइट्रोएन, बी पार्ट में। और सी पार्ट में आ जाएगा पेरिस की साइकिल वाली बतानी है, वेलेब। डी पार्ट में आर RER आ जाएगा, ट्रेन मतलब RER आ जाएगा, आर से RER। ई पार्ट में TER ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर, इसी में ही यहाँ पर, और इसी में वो दिया हुआ है, ब्रैकेट में रीजन का नाम दिया हुआ है, वही इसमें आंसर आ जाएगा, रेस्क्यू रीजन। ये भी पेपर में नहीं आता है, सिर्फ फुल फॉर्म आ सकती है, वो भी कभी कभी पूछ ली जाती है। बस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है और कुछ भी नहीं है। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं मुझसे।